कही अनकही अनसुनी सी दास्तां, एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कही अनकही अनसुनी सी दास्तां। कहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज में आप सभी को आपकी दोस्त मोनिका का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ सिक्किम प्रांत और सुनाने जा रही हूँ वहाँ की लोक कथा नोबल ऑर्किड। इस कहानी के माध्यम से मैं कुछ ऐसी बातों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जिनको यदि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार लें तो हमारी जो आदतें हैं और जो व्यवहार है उसमें बहुत आसानी से बदलाव लाया जा सकता है। तो ये बातें कौन सी हैं और ये सिद्धांत कौन से हैं, इनको जानने के लिए आइए चलते हैं सिक्किम और सुनते हैं वहाँ की लोक कथा नोबल ऑर्किड। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार एक राज्य के राज पुरोहित की मृत्यु हो गई। तो वहाँ के राजा ने पूरे शहर में ये मुनादी करवा दी कि जो भी योग्य उम्मीदवार होगा वही राज्य का अगला राज्य पुरोहित नियुक्त किया जाएगा। राजा ने सबकी परीक्षा लेनी शुरू की और करीबन 200 से अधिक लोगों की राजा ने परीक्षा ली और ये क्रम करीबन 5 माह तक चलता रहा। लेकिन फिर भी राजा को कोई ऐसा योग्य उम्मीदवार नहीं मिला जिसको कि वो अगला राज्य पुरोहित नियुक्त कर सके। अंत में राजा के पास में 2 ऋषि शिष्य आए, तो राजा ने उन दोनों ही ऋषि शिष्यों को अपने पास में रोक लिया। ये दोनों ही ऋषि शिष्य हिमालय की पर्वतीय वनों से होकर आए थे और वहां पर अपनी शिक्षा इन्होंने पूरी कर ली थी। इन दोनों ही ऋषि शिष्यों में से एक शिष्य के चेहरे पर एक अलौकिक आभा थी जिसमें कि एक अलौकिक तेज था और दूसरे ऋषि शिष्य के चेहरे पर बहुत ही शांति थी। इन दोनों ही शिष्यों के पास में ऐसी बहुत सी चमत्कारी शक्तियां थीं जिसके कि बलबूते पर ये कुछ भी कर। राजा ने उन दोनों ही ऋषि शिष्यों को महल में अलग अलग ठहरा दिया। दरअसल राजा उन दोनों ही ऋषि शिष्यों की परीक्षा ऐसे समय पर लेना चाहता था जब राज्य पे कोई विपदा आई हो, क्योंकि राजा ये देखना चाहता था कि ये दोनों ही शिष्य किस प्रकार से उस आपदा का सामना करते हैं और किस प्रकार से राज्य को इस मुसीबत से उबारते हैं। राजा ने उचित समय का इंतजार काफी समय तक किया, लेकिन ईश्वर की कृपा से उस बीच में राज्य पर कोई भी विपदा नहीं आई और राज्य की जितनी भी प्रजाजन थी सब बहुत ही खुशहाल बनी रही। अंत में राजा ने एक दिन अपने महामंत्री को, राजज्योतिषी को और सेनापति को सबको बुला भेजा और उन सब से परामर्श करने के बाद में राजा ने एक दिन निश्चय किया कि जिस दिन उसने कहा कि हम इन दोनों ही ऋषि शिष्यों की चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन भी करवाएंगे और उसकी परीक्षा भी लेंगे। निर्धारित दिन पर राजा, महामंत्री, सेनापति, राजज्योतिषी और राज्य की जितनी भी प्रजाजन थी सभी एक विशाल से मैदान में, एक बहुत बड़े से मैदान में एकत्रित हुए। जो मैदान का जो दृश्य था वो बड़ा ही रोचक था। उसमें दोनों तरफ आमने सामने ऋषि शिष्य थे। एक के चेहरे पर क्रोधयुक्त भाव था और दूसरे के चेहरे पर शांति थी और दोनों ही अपने चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन कर राजा से राज्य पुरोहित की पदवी हासिल करना चाहते थे और उसके साथ ही साथ में बस वो इंतजार कर रहे थे राजा के संकेत का कि कैसे वो वहां से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन प्रारंभ करें। जब मैदान में सभी लोग एकत्रित हो चुके थे तब राजा ने हवा में अपना हाथ हिलाया और परीक्षा प्रारंभ करने का संकेत दिया। जो क्रोधी स्वभाव का शिष्य था उसने जैसे ही राजा का संकेत देखा तो वो सचेत हो गया, लेकिन जो शांत स्वभाव का शिष्य था वो शांत का शांत ही बना रहा। उसने मुस्कुराते हुए क्रोधी स्वभाव के शिष्य की ओर देखा और उससे आग्रह किया कि वो अपनी चमत्कारी शक्तियां का प्रदर्शन प्रारंभ करे। जैसे ही क्रोधी स्वभाव के शिष्य को संकेत मिला उसके चेहरे पर क्रोध उभर आया और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सामने जो शत्रु खड़ा है उसे वो मिनटों में ही पराजित कर देना चाहता है। उसने देखते ही देखते कुछ ईश्वर से बुदबुदाया और उसके हाथ में एक शस्त्र आ गया।
जो शांत स्वभाव का शिष्य था वो शांत जरूर था, लेकिन वो सावधान था। उसने भी ईश्वर से कुछ कुछ बुदबुदाया और उसके भी हाथ में एक शस्त्र आ गया। जैसे ही क्रोधी स्वभाव के शिष्य ने उस पर वार किया, इधर से शांत स्वभाव के शिष्य ने भी उस पर शस्त्र से वार कर दिया और दोनों ही जो शस्त्र थे वो हवा में टकराए और जमीन पर आकर गिर गए। वहां जो उपस्थित जितनी भी जनता थी वो इन चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन देखकर भौचकी रह गई। जो क्रोधी स्वभाव वाला शिष्य था उसने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि उसका जो प्रहार है वो नष्ट हो जाएगा या वो खाली चला जाएगा। और इधर जो शांत आपका जो स्वभाव वाला शिष्य था वो शिष्य वैसे के वैसे ही शांत बना रहा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बनी रही। लेकिन जो क्रोधी जो स्वभाव वाला शिष्य था उसका क्रोध और अधिक बढ़ गया और अब की बार उसने और अधिक शक्तिशाली शस्त्र का प्रयोग किया उस पर वार करने के लिए। और जो शांत स्वभाव वाला शिष्य था उसने इस वार को भी नष्ट कर दिया। अब तो जो क्रोधी स्वभाव वाला जो शिष्य था उसका जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया और जो शांत स्वभाव वाला जो शिष्य था उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी उसने उसके क्रोध में आग में घी का काम किया। और अब की बार जो क्रोधी स्वभाव वाला शिष्य था उसने और अधिक शक्तिशाली शस्त्र का प्रयोग किया। लेकिन वहां पर जो उपस्थित महामंत्री थे, जो सेनापति थे और आपके जो राज्य ज्योतिषी थे, उन सब ने जब ये उसका व्यवहार देखा तो वो सभी लोग परेशान हो गए और उन्होंने राजा से ये विनती की कि वो इस परीक्षा को यहीं पर ही समाप्त कर दें। राजा कुछ समय तक तो शांत बने रहे, लेकिन उसके बाद में ही उन्होंने बीच में ही उन चमत्कारी प्रदर्शनों को बंद करने का आदेश दिया। जो शांत स्वभाव वाला जो शिष्य था उसे राजा का ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया। उसने तुरंत ही अपने शस्त्रों को एक तरफ रखा, राजा को प्रणाम किया और खड़ा हो गया। लेकिन जो क्रोधी स्वभाव वाला जो शिष्य था उसे राजा का बीच में यूं रोक देना पसंद नहीं आया। दरअसल वो ये चाहता था कि उसके पास में जो दिव्य शस्त्र हैं और जो उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं उसका प्रदर्शन करके वो सामने जो खड़ा हुआ शत्रु है उसको परास्त कर दे और उसे राज्य पुरोहित घोषित कर दिया जाए। परंतु राजा के आज्ञा का पालन करने के अलावा उसके पास में और कोई चारा नहीं। पुनः आदेश दिया उन दोनों ही ऋषि शिष्यों को कि वो अपने बाकी जो चमत्कारी प्रदर्शन है वो कर सकते हैं। बस राजा का इतना कहना ही था कि जो क्रोधी स्वभाव का शिष्य था उसने कुछ मंत्र पढ़ा और बहुत ही घातक दिव्यास्त्र उसने प्राप्त कर लिया और पलक झपकते ही जो मैदान में बहुत दूर पर एक पेड़ लगा हुआ था उसने उसे भस्म कर दिया। राजा को ये देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसी के बाद ही राजा ने जो शांत स्वभाव वाला जो शिष्य था उसे राज्य का नया राज्य पुरोहित घोषित कर दिया। क्रोधी स्वभाव के शिष्य से राज्य को बचाने के लिए जो आपका नया राज्य पुरोहित था उसने राजा को सलाह दी कि उसे एक शांति पूजा या अनुष्ठान एक करवाना चाहिए। नए राज्य पुरोहित का अनुष्ठान का सुझाव सभी को बहुत पसंद आया। अर्धरात्रि से पहले पहले ही अनुष्ठान का सारा सामान इकट्ठा कर दिया गया। अर्धरात्रि होते ही अनुष्ठान प्रारंभ किया गया, लेकिन न जाने कहां से बहुत ही अद्भुत दिखने वाले कुछ कीड़े वहां पर आ गए, जिनका जो शरीर था वो तो सफेद रंग का था और जो मुंह था वो लाल रंग का था। और वो जो कीड़े थे वो इतने घातक थे कि वो जिसको भी काटते वो आदमी बेहोश हो जाता। पूरे राज्य में त्राही त्राही मच गई। लेकिन जो शांत स्वभाव वाला जो शिष्य था, जो कि दरअसल अब नया राज्य पुरोहित था, उसने सभी से शांत रहने को कहा और पलक झपकते ही उसने उन कीड़ों को सफेद फूलों में बदल दिया और यही सफेद फूल आगे चलकर नोबल ऑर्किड के नाम से जाने जाने लगे। और इस प्रकार से उसने पूरे राज्य को, जो क्रोधी स्वभाव का जो शिष्य था, उससे उसने राज्य को बचा लिया। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि क्रोध
कभी भी किसी व्यक्ति को सही निर्णय तक नहीं पहुंचा सकता। जो क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, दरअसल उनकी सारी प्रतिभा उनके क्रोध को शांत करने में ही समाप्त हो जाती है। और दूसरी ओर जो शांत हृदय के व्यक्ति होते हैं, वो दरअसल अपनी प्रतिभा के बलबूते पर ऊंचे ओहदे तक पहुंचते हैं। क्रोध और अहंकार दोनों ही आपको ना तो आपकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करने देंगे और आपकी सारी ऊर्जा, जितनी आपकी एनर्जी है, उन सभी को वेस्ट कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। SBCC का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि व्यवहार परिवर्तन के लिए शांत मन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Your capability to deal with circumstances and your attitude towards handling the challenges will actually determine your rise and fall in life. उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे रिकमेंड करते रहिएगा और अपने कमेंट्स भी मुझे भेजते रहिएगा। अगले एपिसोड में अगले प्रांत लेकर चलूंगी, वहाँ की लोक कथा सुनाने के लिए और उसमें निहित संदेश को बताने के लिए। तब तक के लिए कहीं न कहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज की पूरी टीम की ओर से